हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चूजस स्टडी। तो आज जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछली वाली क्लास में इसके एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करा दिया है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम इस क्लास में कराएंगे। और आपको बता देते हैं, कुछ बच्चों को प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो भाई हमारे चैनल पे जाया करें, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाया करें और उसको थोड़ा स्लाइड डाउन किया करिए। तो क्लास 8 NCERT नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पे हमारी पहले ही हमने पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया है। आप उसको भी देख सकते हो, हमारी नई क्लासेस चल रही हैं उनको भी आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमसे कह रहा है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। थे जैसे कि हमारा यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को पहचानते हुए हमें यहाँ पे क्या करना है, रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने बीच में 0 लगा दिया। तो इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए हमने इनके बीच में भी 0 लगा दिया। फिर हमने क्या किया है, इस 0 के स्थान पर 0 1 0 लिख दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस पैटर्न में, ठीक है, हम क्या कर रहे थे, 1 से 2 तक गए, 2 से 1 तक गए। फिर हमने क्या किया, 1 से 2 तक गए, 2 से 1 तक गए, पर इनके बीच में 0 लगा दिया। अब हमारा यहाँ पे 1 की संख्या जो है कितनी है, 3 है, और यहाँ पे 1 की संख्या 2 थी। तो हमारे पास 1 की संख्या जब 2 थी तब हमने क्या किया था, 2 तक गए थे। जब हमारे पास 1 की संख्या 3 है तो हम कहाँ तक गए हैं, 3 तक गए हैं। मतलब 0 2 0 लगाया और इधर भी 0 2 0 लगा दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैटर्न में क्या करेंगे, 1 की संख्या कितनी है, 4 है, तो हमें 4 तक जाना है। 1 से स्टार्ट करना है, 4 तक जाना है, 4 तक वापस लौटना है। ठीक है, अब हम 4 तक वापस कैसे जाएंगे, जैसे कि इन्होंने 0 2 0 3 किया था ना, तो मतलब यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, 0 4। ठीक है, अब हमें मतलब 1 से लेकर 0 4 तक जाना है, मतलब 0 2 0 3 और 0 4, और वापस हमें 1 तक लौटना है, मतलब 0 3 और 0 2 और 0 1। ये हमारा पैटर्न हुआ जाके। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे पैटर्न जो दिया गया है, 5 तक गया, वापस लौटा है, 0 2 0 3 0 4 0 5, फिर 0 4 0 3 0 2 0 1, 1 तक लौटा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 की जो संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 हमने 1 बना दिए, इनके बीच में 0 रख दो, बस सिंपल सा हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरीके से बस पैटर्न को ही हमें समझना पड़ता है, पैटर्न को संभालना पड़ता है और उसी तरीके से क्वेश्चन को लगाना पड़ता है। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। तो इसमें लुप्त संख्या मतलब रिक्त स्थान हमें भरने हैं। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमें पैटर्न को पहचानना है। भाई 3 कैसे आया, देखो हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर, अगर 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आया, तो ये हमारा कितना हुआ, 9 हुआ ना। 9 का मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर, इसीलिए इन्होंने 3 का स्क्वायर करा। ऐसे ही 4 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 49 आएगा। 49 का मतलब हमारा होता है 7 का स्क्वायर। ऐसे ही हम सब में करेंगे। ठीक है, अब हमको पैटर्न कैसे पता चल रहा है, देखो भाई 1 और 2 को अगर हम 1 और 2 की अगर हम गुणा करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, पैटर्न हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अगर 1 और 2 की गुणा करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 2 में हम क्या करेंगे, इस 2 को हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये हमारा पैटर्न है। 3 और 2 की गुणा की 6 होता है, तो 6 यहाँ पे रख दिया। 3 और 4 की गुणा की 12 आया, 12 को यहाँ रख दिया। ठीक है, 4 और 5 की गुणा की तो क्या आएगा, 4 पंचे 20, मतलब यहाँ पे हमारा 20 आ गया। और एक और चीज़ आप देख सकते हो, ये हमारा 2 के बाद क्या आता है, 3, 6 के बाद हमारा 7, 12 के बाद 13, 20 के बाद 21। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते थे, 21 के पहले 20 आता है। ठीक है, अब हम जैसे कि 31 के पहले 30 आ गया। ठीक है, अब हम किसकी गुणा करें, 5 से कितने हमारा 30 आ जाए, तो हम जानते हैं 5 की 6 से गुणा करने पे हमारा 30 आता है। ठीक है, ऐसे 7 6
42, यहाँ पे 42 हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 43 हमारा हो जाएगा। साक्षांक 42 होता है तो 42 यहाँ पे लिख दिया और इसके जस्ट बाद में हमारा 43 होता है। तो पैटर्न ढूंढ लिया, अपनी फिल वर्क कर दिया हमने, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आपको एक और बात बता देते हैं, प्ले स्टोर पे हमारा ऐप डला हुआ है जिसका नाम इसी चैनल के नाम से है, जोजस स्टडी के नाम से। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, साथ के साथ आपको सारी चीज़ें पढ़ाई भी वहाँ पे आप कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में। फ्री ऐप है हमारा, ठीक है। सारी क्लासेस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा क्या है, ये कह रहा है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना नहीं है, ये नहीं 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 हमारा 16, 16 और 9 हमारा 25। इस तरीके से ये हमें करना नहीं है, इस तरीके से जोड़ना नहीं है, हमें कुछ और तरीका ढूंढना है हमें, और लेकिन इसका योग आ जाए। तो एक नियम होता है, ठीक है। वो नियम जो है हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। नियम ये है कि किन्हीं विषम संख्याओं का योग उन विषम संख्याओं की संख्या का वर्ग होता है। ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। क्यों, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है भाई, जैसे कि हाँ, अगर ये रूल जो है हमारा फॉलो तभी करेगा जब हमारा 1 से स्टार्ट होगा विषम संख्याएं, ठीक है। मतलब स्टार्ट से स्टार्ट होंगी विषम संख्याएं। और विषम संख्याएं क्या होती हैं वो हमने पिछली क्लासेस में बता दी हैं। अगर फिर भी आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, जैसे 1, 3, 5 या कह लो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं, वो हमारी विषम संख्याएं होती हैं। ये सारी 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं। तो अब रूल को देखते हैं। तो विषम संख्याओं की संख्या का वर्ग, मतलब विषम संख्याएं हमारी यहाँ पे सारी जो भी दी गई हैं विषम संख्याएं दी गई। अब विषम संख्याओं की संख्या मतलब कितनी संख्याएं हैं विषम संख्याएं हमारी, वही संख्या 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, ठीक है। मतलब n का स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। योग जो होगा वो क्या होगा, n स्क्वायर। n क्या है, विषम संख्याओं की संख्या। मतलब जैसे कि अगर इसकी बात करते हैं तो कितनी विषम संख्याएं हैं, वो हैं हमारी 5। तो योग हमारा क्या होगा, जाके फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25। बस आंसर आ गया हमारा। यहाँ पे बात करते हैं योग की। तो अगर n की बात करते हैं, पहले हम n लिख लेते हैं। n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर या n का स्क्वायर, ये मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100। ये इसका आंसर हो गया। ये करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी विषम संख्याएं कितनी हैं, काउंट करेगा कोई, जल्दी से काउंट करके बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी विषम संख्याएं हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कितनी है, 12 हैं। तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। योग बताना है, ठीक है। तो n स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 144। हमने किसी को भी जोड़ा नहीं है, सिंपल से फॉर्मूले में रखा और हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा है, ये हमारा है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब इसी जो क्वेश्चन ऊपर वाला था इसी का जस्ट उल्टा कर दिया है, ठीक है। 49 का मतलब क्या होता है, 7 का स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक है। मतलब हमारी जो विषम संख्याएं बनी, विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे विषम संख्याओं का योग करना था, इसमें क्या करना है, विषम संख्याओं को योग के रूप में लिखना है। मतलब हमारी ये जो विषम संख्याएं होंगी कितनी है, 7 संख्याएं हैं। n जो है वो हमारा कितना है, 7 दिया है। तो n कितना दिया है, 7 दिया है। मतलब हमें 7 तक चलना है विषम संख्याओं में। 1 + 3 + 5 + 7 + क्या आएगा, 9 + 11 + 13, 7 हो गई शायद, 4 और 3 7। तो ये होगा हमारा आंसर। अब 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो n जो है वो हमारा कितना है,
ठीक है, 11 है ना, ठीक है। और 11 का स्क्वायर ही हमारा कितना होता है, 121 होता है, मतलब 11 तक चलना है। एन हमारा क्या है, 11 है, ठीक है। एन स्क्वायर ही हमारा कितना है, 11 स्क्वायर है। तो मतलब हमें 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 कितना हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, मतलब 21 तक हमें चलना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्या करेंगे भाई, तो मैं दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच गई थी, कहीं और ही पहुंच गई थी। फिलहाल क्वेश्चन जो है वो है हमारा 9वां। ये कह रहा है निम्न की संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। सिंपल सा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भले ही आपको नहीं समझ में आ रहा, जैसे कि अगर बात करते हैं 12 के इन दोनों के वर्ग, मतलब 12 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, ये होता है 144। 13 का स्क्वायर निकालें, ये होता है 169, ठीक है, यही होता है ना। अब हम अगर कहें कि इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप क्या करोगे, 145 से स्टार्ट करोगे। 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, ठीक है। फिर 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, ठीक है। और इससे 169 तो लेना नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में बतानी है। अब हम इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। आप कहोगे कि आंसर है हमारा 24, बिल्कुल सही, हमारा आंसर 24 है। लेकिन अगर आप इस तरीके से पेपर में करने बैठ गए ना, तो आपका इतना टाइम बर्बाद होगा कि पूछो ना। हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इसको एक कैसे करेंगे, स्मार्ट वर्क तरीके से करेंगे, ठीक है। स्मार्ट वर्क तरीके का मतलब क्या हुआ, स्मार्ट वर्क के तरीके का मतलब हुआ फॉर्मूले से करेंगे। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो होता है हमारा 2n। अब आप कहोगे n क्या है, तो n जो है वो हमारी पहली संख्या है, ठीक है, पहली संख्या। और ये फॉर्मूला हमारा तभी लगेगा जैसे कि नेक्स्ट संख्या आ रही हो, जैसे 12 के बाद 13, 25 के बाद 26, 99 के बाद 100, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 12 और 13 हमारे पास दिया गया है, ठीक है, के बीच संख्याएं हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है 2n, मतलब 2 गुणे में 12 तो आ जाएगा 24। आप इस तरीके से करना पसंद करोगे कि इस तरीके से, बिल्कुल आप कहोगे कि ये तरीका बेस्ट है, तो इसी तरीके से हम लगाएंगे। अब हम करेंगे सेकंड वाला, ठीक है। 25 और 26 के बीच संख्या, तो हमारी क्या हो जाएगी, 2 गुणे में कितना, 25, हो जाएगा आंसर 50। ये हो गया आंसर। अब करते हैं थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाले पार्ट को करने से पहले हम आपको बता देते हैं, हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है जिसका नाम है जोजस स्टडी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। वहाँ से भी आप मतलब हैंड रिटन नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह आप ले सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 99 और 100 के बीच संख्या। और एक और बात बता देते, अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है, टॉपिक समझ नहीं आते, कुछ बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आती, तो एक और हमारा चैनल है जोजस बेसिक मैथ, ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। 2n, n का मतलब 99, तो क्या आ जाएगा, 2 × 18, 2 × 18 = 19, 198 संख्याएँ आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाती है। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।